इना मीना डिका। इना मीना डिका बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। इना मीना डिका डेविड धन द्वारा निर्देशित और नितिन मनमोहन द्वारा निर्मित 1994 की भारतीय कॉमेडी फिल्म है जिसमें विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और जूही चावला है। इसकी कथानक 1989 की फिल्म थ्री फ्यूजिट्स से काफ़ी हद तक प्रेरित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है डेविड धवन। यह फिल्म संजीव दुग्गल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म में अभिनय किया है विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, जूही चावला ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजन किंगई द्वारा है और इस फिल्म को एडिट किया हुआ है ए मुथुज ने। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 जुलाई 1994 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनी एक बॉलीवुड हिंदी पिक्चर फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की पटकथा के विषय में। डीका बैंक डकैती सहित कई अपराधों के लिए जेल में बंद है। जबकि जेल की सज़ा खत्म हो जाती है तो वह सीधे जाने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से एक बैंक में रहते हुए वह एक बैंक लुटेरे इंदर या ईना का शिकार हो जाता है, जिसे अपनी माँ की इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है। जब पुलिस आती है तो ईना को कुख्यात बैंक लुटेरे के साथ देखती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डीका अपने आपराधिक रास्ते पर वापस चला गया है। उन्हें समझाने के लिए उसके प्रयास व्यर्थ है और वह उसे अभी के लिए ईना के साथ भाग जाना चाहिए और वह ऐसा करता है। पुलिस डीका का पीछा कर रही है और उसे ईना से अपना अपराध कबूल करवाना चाहिए और इसीलिए अपना नाम स्पष्ट करना चाहिए। ईना कबूल करने को तैयार नहीं है और डीका से भाग जाती है। डीका ने डीएसपी उज्जवल राजा बुली की बेटी मीना का अपहरण कर लिया है। बाद में ईना और मीना प्यार में पड़ जाते और यह पता चलता है कि डीका ईना है और लंबे समय से खोए हुए भाई को भुजंग ने बचपन में अपहरण कर लिया था। एक अपराधी को चाहता है कि उसका बेटा शनि मीना से शादी करे। अंत में भुजंग और उसके बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डीका अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ जाता है और ईना और मीना की शादी हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डीका के रूप में विनोद खन्ना है और इंदर ईना के रूप में ऋषि कपूर है। मीना के रूप में जूही चावला और उज्जवल राजा बुली के रूप में अनुपम खेर है। डब्बा के रूप में कादर खान जो कि भिखारी के रूप में है और शक्ति कपूर काली भिखारी के रूप में। भुजंगी के रूप में किरण कुमार है। गुलशन ग्रोवर सनी के रूप में भुजंग का बेटा, मंगली के रूप में मोनीश बहल, आलोकनाथ काशी के रूप में राजू की माँ के रूप में अंजना मुमताज है। भुजंग के पुत्र के रूप में शिवा रिंदानी है। भुजंग के बेटे के रूप में ललित मोहन तिवारी और बाटले के रूप में अरुण बख्शी हारमोनियम के साथ भिखारी है। ईना की माँ के रूप में दीना पाठक है। ईना की पड़ोसी के रूप में जावेद खान और पीयूष मित्तल पांडे इंस्पेक्टर के रूप में है और टीकू तलसानिया गब्बर के रूप में सुरक्षा गार्ड जो फिल्म की शुरुआत में ही है। राजेंद्र नाथ बैंक के कैशियर के रूप में है। अतिथि भूमिका है जो होटल मालिक के रूप में है वो यूनुस परवेज है। अंजना मुमताज पागल औरत और ईना को अपना बेटा बताती है और यूनुस परवेज एक होटल ओनर्स के रूप में है। अंजना मुमताज एक पागल औरत है जो कॉन्सिडरेशन ईना को अपना बेटा बताती है। आलोकनाथ एक गांव से है। दिनेश हिंगो जो बीपीजी है जो गांव से ही ग्वालियर है। गुड्डी मारुति जो एक गांव से है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है शमीर ने और इस फिल्म को आनंद मिलिंद ने खूब परफॉर्म किया है। इसके टाइटल और सिंगर्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत है ईना को मिल गई मीना, जिसको गाया है कुमार शानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है कोई कहे दीवाना, जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैंने किया जुल्म किया है, जिसको गाया है उदित नारायण पूर्णिमा ने। इस फिल्म का चौथा गीत है शयान के साथ मध्याह्न में, जिसको गाया है कुमार सानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का पांचवा गीत है
तेरे द्वारे खड़ा है जोगी, जिसको गाया है सुदेश भोसले और पूर्णिमा अरुण बख्शी ने। इस फिल्म का तीसरा गीत है टू व्हील में बाहर जाऊंगी, जिसको गाया कुमार शानू पूर्णिमा ने। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है प्रोती सॉन्ग, जिसको सुदेश भोसले, उज्जोली मुखर्जी, पूर्णिमा, कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ है, उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में हुई है। ये एक भारतीय अभिनेता है, फिल्म निर्देशक और निर्माता भी थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। वह 4 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी थे। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट, भारत में हुआ है और उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में 67 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मेयो कॉलेज में से शुरू हुई है और ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता रही है। इनका सक्रिय वर्ष सन 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता है और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता है। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कापड़िया के साथ थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। सन 1973 में 2000 के बीच कपूर ने 92 फिल्मों की रोमांटिक लीड के लिए अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में खेल खेल में कभी कभी सरगम शामिल हैं और कर्ज, प्रेम रोग, चांदनी और दीवाना जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। 2000 के दशक में कपूर ने लक बाय चांस, लव आजकल, दो दूनी चार, अग्निपथ, 102, नॉट आउट और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचकों की प्रशंसा के लिए चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। दो दूनी चार सन 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। कपूर एंड सन्स में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उन्हें एक सम्मानित किया गया सन 2008 में और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति शर्मा जी नमकीन में थी, जो उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऋषि कपूर के प्रारंभिक जीवन के विषय में। इना मीना डिका बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। इना मीना डिका डेविड धन द्वारा निर्देशित और नितिन मनमोहन द्वारा निर्मित 1994 की भारतीय कॉमेडी फिल्म है, जिसमें विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और जूही चावला है। इसकी कथानक 1989 की फिल्म थ्री फ्यूजिट्स से काफ़ी हद तक प्रेरित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है डेविड धवन। यह फिल्म संजीव दुग्गल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म में अभिनय किया है विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, जूही चावला ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजन किंगई द्वारा है और इस फिल्म को एडिट किया हुआ है ए मुथुज ने। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 जुलाई 1994 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनी एक बॉलीवुड हिंदी पिक्चर फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की पटकथा के विषय में। डीका बैंक डकैती सहित कई अपराधों के लिए जेल में बंद है। जबकि जेल की सज़ा खत्म हो जाती है तो वह सीधे जाने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से एक बैंक में रहते हुए वह एक बैंक लुटेरे इंदर या ईना का शिकार हो जाता है, जिसे अपनी माँ की इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है। जब पुलिस आती है तो ईना को कुख्यात बैंक लुटेरे के साथ देखती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डीका अपने आपराधिक रास्ते पर वापस चला गया है। उन्हें समझाने के लिए उसके प्रयास व्यर्थ है और उसे अभी के लिए ईना के साथ भाग जाना चाहिए
और वह ऐसा करता है। पुलिस डीका का पीछा कर रही है और उसे ईना से अपना अपराध कबूल करवाना चाहिए और इसीलिए अपना नाम स्पष्ट करना चाहिए। ईना कबूल करने को तैयार नहीं है और डीका से भाग जाती है। डीका ने डीएसपी उज्जवल राजा बुली की बेटी मीना का अपहरण कर लिया है। बाद में ईना और मीना प्यार में पड़ जाते और यह पता चलता है कि डीका ईना है और लंबे समय से खोए हुए भाई को भुजंग ने बचपन में अपहरण कर लिया था। एक अपराधी को चाहता है कि उसका बेटा शनि मीना से शादी करे। अंत में भुजंग और उसके बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डीका अपने परिवार के साथ फिर से जुट जाता है और ईना और मीना की शादी हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डीका के रूप में विनोद खन्ना है और इंदर, ईना के रूप में ऋषि कपूर हैं, मीना के रूप में जूही चावला और उज्जवल राजा बुली के रूप में अनुपम खेर हैं। डब्बा के रूप में कादर खान जो कि भिखारी के रूप में हैं और शक्ति कपूर काली भिखारी के रूप में। भुजंगी के रूप में किरण कुमार है, गुलशन ग्रोवर सनी के रूप में, भुजंग का बेटा मंगली के रूप में मोनीश बहल, आलोकनाथ काशी के रूप में, राजू की मां के रूप में अंजना मुमताज है। भुजंग के पुत्र के रूप में शिवा रिंदानी है, भुजंग के बेटे के रूप में ललित मोहन तिवारी और बाटले के रूप में अरुण बख्शी हारमोनियम के साथ भिखारी है। ईना की मां के रूप में दीना पाठक है, ईना की पड़ोसी के रूप में जावेद खान और पीयूष मित्तल पांडे इंस्पेक्टर के रूप में हैं और टीकू तलसानिया गब्बर के रूप में सुरक्षा गार्ड जो फिल्म की शुरुआत में ही है। राजेंद्र नाथ बैंक के कैशियर के रूप में हैं। अतिथि भूमिका है जो होटल मालिक के रूप में है वो यूनुस परवेज है। अंजना मुमताज पागल औरत और ईना को अपना बेटा बताती है और यूनुस परवेज एक होटल ओनर्स के रूप में है। अंजना मुमताज एक पागल औरत है जो कॉन्सिडरेशन ईना को अपना बेटा बताती है। आलोकनाथ एक गांव से है। दिनेश हिंगो जो बीपीजी है जो गांव से ही ग्वालियर है। गुड्डी मारुति जो एक गांव से है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है शमीर ने और इस फिल्म को आनंद मिलिंद ने खूब परफॉर्म किया है। इसके टाइटल और सिंगर्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत है ईना को मिल गई मीना जिसको गाया है कुमार शानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है कोई कहे दीवाना जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैंने किया जुल्म किया है जिसको गाया है उदित नारायण पूर्णिमा ने। इस फिल्म का चौथा गीत है शयान के साथ मध्याह्न में जिसको गाया है कुमार सानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का पांचवा गीत है तेरे द्वारे खड़ा है जोगी जिसको गाया है सुदेश भोसले और पूर्णिमा अरुण बख्शी ने। इस फिल्म का तीसरा गीत है टू व्हील में बाहर जाऊंगी जिसको गाया कुमार शानू पूर्णिमा ने। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है प्रोती सॉन्ग जिसको सुदेश भोसले और जोली मुखर्जी पूर्णिमा कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ है और उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में हुई है। ये एक भारतीय अभिनेता है, फिल्म निर्देशक और निर्माता भी थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। वह 4 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी थे। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ है और उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में 67 वर्ष की आयु में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मेयो कॉलेज में से शुरू हुई है और ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता रही है। इनका सक्रिय वर्ष सन 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता है और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता है। कपूर परिवार में जन्मे
उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कापड़िया के साथ थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। सन 1973 में 2000 के बीच कपूर ने 92 फिल्मों की रोमांटिक लीड के लिए अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में खेल खेल में कभी कभी सरगम शामिल हैं और कर्ज, प्रेम रोग, चांदनी और दीवाना जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। 2000 के दशक में कपूर ने लक बाय चांस, लव आजकल, दो दूनी चार, अग्निपथ, 102, नॉट आउट और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचकों की प्रशंसा के लिए चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। दो दूनी चार सन 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। कपूर एंड सन्स में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उन्हें एक सम्मानित किया गया। सन 2008 में वो फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति शर्मा जी नमकीन में थी, जो उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऋषि कपूर के प्रारंभिक जीवन के विषय में। इना मीना डिका बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। इना मीना डिका डेविड धन द्वारा निर्देशित और नितिन मनमोहन द्वारा निर्मित 1994 की भारतीय कॉमेडी फिल्म है, जिसमें विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और जूही चावला है। इसकी कथानक 1989 की फिल्म थ्री फ्यूजिट्स से काफ़ी हद तक प्रेरित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है डेविड धवन। यह फिल्म संजीव दुग्गल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म में अभिनय किया है विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, जूही चावला ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजन किंगई द्वारा है और इस फिल्म को एडिट किया हुआ है ए मुथुज ने। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 जुलाई 1994 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनी एक बॉलीवुड हिंदी पिक्चर फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की पटकथा के विषय में। डीका बैंक डकैती सहित कई अपराधों के लिए जेल में बंद है। जबकि जेल की सज़ा खत्म हो जाती है तो वह सीधे जाने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से एक बैंक में रहते हुए वह एक बैंक लुटेरे इंदर या ईना का शिकार हो जाता है, जिसे अपनी माँ की इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है। जब पुलिस आती है तो ईना को कुख्यात बैंक लुटेरे के साथ देखती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डीका अपने आपराधिक रास्ते पर वापस चला गया है। उन्हें समझाने के लिए उसके प्रयास व्यर्थ है और वह उसे अभी के लिए ईना के साथ भाग जाना चाहिए और वह ऐसा करता है। पुलिस डीका का पीछा कर रही है और उसे ईना से अपना अपराध कबूल करवाना चाहिए और इसीलिए अपना नाम स्पष्ट करना चाहिए। ईना कबूल करने को तैयार नहीं है और डीका से भाग जाती है। डीका ने डीएसपी उज्जवल राजा बुली की बेटी मीना का अपहरण कर लिया है। बाद में ईना और मीना प्यार में पड़ जाते और यह पता चलता है कि डीका ईना है और लंबे समय से खोए हुए भाई को भुजंग ने बचपन में अपहरण कर लिया था। एक अपराधी को चाहता है कि उसका बेटा शनि मीना से शादी करे। अंत में भुजंग और उसके बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डीका अपने परिवार के साथ फिर से जुट जाता है और ईना और मीना की शादी हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डीका के रूप में विनोद खन्ना है और इंदर ईना के रूप में ऋषि कपूर हैं। मीना के रूप में जूही चावला और उज्जवल राजा बुली के रूप में अनुपम खेर हैं। डब्बा के रूप में कादर खान जो कि भिखारी के रूप में हैं और शक्ति कपूर काली भिखारी के रूप में। भुजंगी के रूप में किरण कुमार है। गुलशन ग्रोवर सनी के रूप में भुजंग का बेटा, मंगली के रूप में मोनीश बहल, आलोकनाथ काशी के रूप में राजू की माँ के रूप में अंजना मुमताज है। भुजंग के पुत्र के रूप में शिवा रिंदानी है। भुजंग के बेटे के रूप में ललित मोहन तिवारी और बाटले के रूप में अरुण बख्शी हारमोनियम के साथ भिखारी है। ईना की माँ के रूप में दीना पाठक है। ईना की पड़ोसी के रूप में जावेद खान और पीयूष मित्तल पांडे इंस्पेक्टर के रूप में हैं और टीकू तलसानिया गब्बर के रूप में सुरक्षा गार्ड, जो फिल्म की शुरुआत में ही है। राजेंद्र नाथ बैंक के
कैशियर के रूप में हैं अतिथि भूमिका है, जो होटल मालिक के रूप में है वो यूनुस परवेज़ है। अंजना मुमताज़ पागल औरत और ईना को अपना बेटा बताती हैं और यूनुस परवेज़ एक होटल ओनर्स के रूप में है। अंजना मुमताज़ एक पागल औरत है जो कॉन्सिडरेशन ईना को अपना बेटा बताती है। आलोकनाथ एक गांव से है। दिनेश हिंगो जो बीपीजी है जो गांव से है, ग्वालियर है। गुड्डी मारुति जो एक गांव से है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है शमीर ने और इस फिल्म को आनंद मिलिंद ने खूब परफॉर्म किया है। इसके टाइटल और सिंगर्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत है ईना को मिल गई मीना, जिसको गाया है कुमार शानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है कोई कहे दीवाना, जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैंने किया जुल्म किया है, जिसको गाया है उदित नारायण पूर्णिमा ने। इस फिल्म का चौथा गीत है शयान के साथ मध्याह्न में, जिसको गाया है कुमार सानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का पांचवा गीत है तेरे द्वारे खड़ा है जोगी, जिसको गाया है सुदेश भोसले और पूर्णिमा अरुण बख्शी ने। इस फिल्म का तीसरा गीत है ट्यूबवेल में बाहर जाऊंगी, जिसको गाया कुमार शानू पूर्णिमा ने। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है प्रोदी सॉन्ग, जिसको सुदेश भोसले और जोली मुखर्जी, पूर्णिमा, कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ है और उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में हुई है। ये एक भारतीय अभिनेता है, फिल्म निर्देशक और निर्माता भी थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। वह 4 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी थे। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट, भारत में हुआ है और उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में 67 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मेयो कॉलेज में से शुरू हुई है और ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता रही है। इनका सक्रिय वर्ष सन 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता है और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता है। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कापड़िया के साथ थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। सन 1973 में 2000 के बीच कपूर ने 92 फिल्मों की रोमांटिक लीड के लिए अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में खेल खेल में कभी कभी सरगम शामिल हैं और कर्ज, प्रेम रोग, चांदनी और दीवाना जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। 2000 के दशक में कपूर ने लक बाय चांस, लव आजकल, दो दूनी चार, अग्निपथ, 102, नॉट आउट और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचकों की प्रशंसा के लिए चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। दो दूनी चार सन 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। कपूर एंड सन्स में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उन्हें एक सम्मानित किया गया सन 2008 में और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति शर्मा जी नमकीन में थी, जो उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऋषि कपूर के प्रारंभिक जीवन के विषय में। इना मीना डिका बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। इना मीना डिका डेविड धन द्वारा निर्देशित और नितिन मनमोहन द्वारा निर्मित
1994 की भारतीय कॉमेडी फिल्म है जिसमें विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और जूही चावला है। इसकी कथानक 1989 की फिल्म थ्री फ्यूजिट्स से काफ़ी हद तक प्रेरित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है डेविड धवन। यह फिल्म संजीव दुग्गल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म में अभिनय किया है विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, जूही चावला ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजन किंगई द्वारा है और इस फिल्म को एडिट किया हुआ है ए मुथुज ने। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 जुलाई 1994 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनी एक बॉलीवुड हिंदी पिक्चर फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की पटकथा के विषय में। डीका बैंक डकैती सहित कई अपराधों के लिए जेल में बंद है। जबकि जेल की सज़ा खत्म हो जाती है तो वह सीधे जाने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से एक बैंक में रहते हुए वह एक बैंक लुटेरे इंदर या ईना का शिकार हो जाता है, जिसे अपनी माँ की इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है। जब पुलिस आती है तो ईना को कुख्यात बैंक लुटेरे के साथ देखती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डीका अपने आपराधिक रास्ते पर वापस चला गया है। उन्हें समझाने के लिए उसके प्रयास व्यर्थ है और वह उसे अभी के लिए ईना के साथ भाग जाना चाहिए और वह ऐसा करता है। पुलिस डीका का पीछा कर रही है और उसे ईना से अपना अपराध कबूल करवाना चाहिए और इसीलिए अपना नाम स्पष्ट करना चाहिए। ईना कबूल करने को तैयार नहीं है और डीका से भाग जाती है। डीका ने डीएसपी उज्जवल राजा बुली की बेटी मीना का अपहरण कर लिया है। बाद में ईना और मीना प्यार में पड़ जाते और यह पता चलता है कि डीका ईना है और लंबे समय से खोए हुए भाई को भुजंग ने बचपन में अपहरण कर लिया था। एक अपराधी को चाहता है कि उसका बेटा शनि मीना से शादी करे। अंत में भुजंग और उसके बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डीका अपने परिवार के साथ फिर से जुट जाता है और ईना और मीना की शादी हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डीका के रूप में विनोद खन्ना है और इंदर ईना के रूप में ऋषि कपूर है। मीना के रूप में जूही चावला और उज्जवल राजा बुली के रूप में अनुपम खेर है। डब्बा के रूप में कादर खान जो कि भिखारी के रूप में है और शक्ति कपूर काली भिखारी के रूप में। भुजंगी के रूप में किरण कुमार है। गुलशन ग्रोवर सनी के रूप में। भुजंग का बेटा मंगली के रूप में मोनीश बहल। आलोकनाथ काशी के रूप में राजू की माँ के रूप में अंजना मुमताज है। भुजंग के पुत्र के रूप में शिवा रिंदानी है। भुजंग के बेटे के रूप में ललित मोहन तिवारी और बाटले के रूप में अरुण बख्शी हारमोनियम के साथ भिखारी है। ईना की माँ के रूप में दीना पाठक है। ईना की पड़ोसी के रूप में जावेद खान और पीयूष मित्तल पांडे इंस्पेक्टर के रूप में है और टीकू तलसानिया गब्बर के रूप में सुरक्षा गार्ड जो फिल्म की शुरुआत में ही है। राजेंद्र नाथ बैंक के कैशियर के रूप में है। अतिथि भूमिका है जो होटल मालिक के रूप में है वो यूनुस परवेज है। अंजना मुमताज पागल औरत और ईना को अपना बेटा बताती है और यूनुस परवेज एक होटल ओनर्स के रूप में है। अंजना मुमताज एक पागल औरत है जो कॉन्सिडरेशन ईना को अपना बेटा बताती है। आलोकनाथ एक गांव से है। दिनेश हिंगो जो बीपीजी है जो गांव से ही ग्वालियर है। गुड्डी मारुति जो एक गांव से है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है शमीर ने और इस फिल्म को आनंद मिलिंद ने खूब परफॉर्म किया है। इसके टाइटल और सिंगर्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत है ईना को मिल गई मीना, जिसको गाया है कुमार शानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है कोई कहे दीवाना, जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैंने किया जुल्म किया है, जिसको गाया है उदित नारायण पूर्णिमा ने। इस फिल्म का चौथा गीत है शयान के साथ मध्याह्न में, जिसको गाया है कुमार सानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का पांचवा गीत है तेरे द्वारे खड़ा है जोगी, जिसको गाया है सुदेश भोसले और पूर्णिमा अरुण बख्शी ने। इस फिल्म का तीसरा गीत है टू व्हील में बाहर जाऊंगी,
जिसको गाया कुमार शानू पूर्णिमा ने। इस फिल्म का 7वां और आखिरी गीत है प्रोती सॉन्ग, जिसको सुदेश भोसले, उज्ज्वली मुखर्जी, पूर्णिमा, कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ है और उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में हुई है। ये एक भारतीय अभिनेता है, फिल्म निर्देशक और निर्माता भी थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। वह 4 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी थे। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट, भारत में हुआ है और उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में 67 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर से शुरू हुई है और ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता रही है। इनका सक्रिय वर्ष सन 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता है और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता है। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कापड़िया के साथ थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। सन 1973 में 2000 के बीच कपूर ने 92 फिल्मों की रोमांटिक लीड के लिए अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में खेल खेल में कभी कभी सरगम शामिल हैं और कर्ज, प्रेम रोग, चांदनी और दीवाना जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। 2000 के दशक में कपूर ने लक बाय चांस, लव आजकल, 2 दूनी 4, अग्निपथ, 102, नॉट आउट और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचकों की प्रशंसा के लिए चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। 2 दूनी 4 सन 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। कपूर एंड सन्स में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उन्हें एक सम्मानित किया गया सन 2008 में और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति शर्मा जी नमकीन में थी, जो उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऋषि कपूर के प्रारंभिक जीवन के विषय में। इना मीना डिका बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। इना मीना डिका डेविड धन द्वारा निर्देशित और नितिन मनमोहन द्वारा निर्मित 1994 की भारतीय कॉमेडी फिल्म है, जिसमें विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और जूही चावला है। इसकी कथानक 1989 की फिल्म थ्री फ्यूजिट्स से काफ़ी हद तक प्रेरित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है डेविड धवन। यह फिल्म संजीव दुग्गल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म में अभिनय किया है विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, जूही चावला ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजन किंगई द्वारा है और इस फिल्म को एडिट किया हुआ है ए मुथुज ने। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 जुलाई 1994 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनी एक बॉलीवुड हिंदी पिक्चर फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की पटकथा के विषय में। डीका बैंक डकैती सहित कई अपराधों के लिए जेल में बंद है। जबकि जेल की सज़ा खत्म हो जाती है तो वह सीधे जाने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से एक बैंक में रहते हुए वह एक बैंक लुटेरे इंदर या ईना का शिकार हो जाता है, जिसे अपनी माँ की इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है। जब पुलिस आती है तो ईना को कुख्यात बैंक लुटेरे के साथ देखती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डीका अपने आपराधिक रास्ते पर वापस चला गया है। उन्हें समझाने के लिए उसके प्रयास व्यर्थ है और वह उसे अभी के लिए ईना के साथ भाग जाना चाहिए और वह ऐसा करता है। पुलिस डीका का पीछा कर रही है और उसे ईना से अपना अपराध कबूल करवाना चाहिए और इसीलिए अपना नाम स्पष्ट करना चाहिए। ईना कबूल करने को तैयार नहीं है और डीका से भाग जाती है।
डीका ने डीएसपी उज्जवल राजा बुली की बेटी मीना का अपहरण कर लिया है। बाद में ईना और मीना प्यार में पड़ जाते और यह पता चलता है कि डीका ईना है और लंबे समय से खोए हुए भाई को भुजंग ने बचपन में अपहरण कर लिया था। एक अपराधी को चाहता है कि उसका बेटा शनि मीना से शादी करे। अंत में भुजंग और उसके बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डीका अपने परिवार के साथ फिर से जुट जाता है और ईना और मीना की शादी हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डीका के रूप में विनोद खन्ना है और इंदर, ईना के रूप में ऋषि कपूर है, मीना के रूप में जूही चावला और उज्जवल राजा बुली के रूप में अनुपम खेर है। डब्बा के रूप में कादर खान जो कि भिखारी के रूप में है और शक्ति कपूर काली भिखारी के रूप में। भुजंगी के रूप में किरण कुमार है, गुलशन ग्रोवर सनी के रूप में, भुजंग का बेटा मंगली के रूप में मोनीश बहल, आलोकनाथ काशी के रूप में, राजू की मां के रूप में अंजना मुमताज है। भुजंग के पुत्र के रूप में शिवा रिंदानी है, भुजंग के बेटे के रूप में ललित मोहन तिवारी और बाटले के रूप में अरुण बख्शी हारमोनियम के साथ भिखारी है। ईना की मां के रूप में दीना पाठक है, ईना की पड़ोसी के रूप में जावेद खान और पीयूष मित्तल पांडे इंस्पेक्टर के रूप में है और टीकू तलसानिया गब्बर के रूप में सुरक्षा गार्ड जो फिल्म की शुरुआत में ही है। राजेंद्र नाथ बैंक के कैशियर के रूप में है, अतिथि भूमिका है जो होटल मालिक के रूप में है वो यूनुस परवेज है। अंजना मुमताज पागल औरत और ईना को अपना बेटा बताती है और यूनुस परवेज एक होटल ओनर्स के रूप में है। अंजना मुमताज एक पागल औरत है जो कॉन्सिडरेशन ईना को अपना बेटा बताती है। आलोकनाथ एक गांव से है, दिनेश हिंगो जो बीपीजी है जो गांव से ही ग्वालियर है, गुड्डी मारुति जो एक गांव से है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है शमीर ने और इस फिल्म को आनंद मिलिंद ने खूब परफॉर्म किया है। इसके टाइटल और सिंगर्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत है ईना को मिल गई मीना जिसको गाया है कुमार शानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है कोई कहे दीवाना जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैंने किया जुल्म किया है जिसको गाया है उदित नारायण पूर्णिमा ने। इस फिल्म का चौथा गीत है शयान के साथ मध्याह्न में जिसको गाया है कुमार सानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का पांचवा गीत है तेरे द्वारे खड़ा है जोगी जिसको गाया है सुदेश भोसले और पूर्णिमा अरुण बख्शी ने। इस फिल्म का तीसरा गीत है टू व्हील में बाहर जाऊंगी जिसको गाया कुमार शानू पूर्णिमा ने। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है प्रोदी सॉन्ग जिसको सुदेश भोसले और जोली मुखर्जी पूर्णिमा कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ है और उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में हुई है। ये एक भारतीय अभिनेता है, फिल्म निर्देशक और निर्माता भी थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। वह 4 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी थे। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ है और उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में 67 वर्ष की आयु में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर से शुरू हुई है और ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता रही है। इनका सक्रिय वर्ष सन 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता है और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता है। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।
एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कापड़िया के साथ थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। सन 1973 में 2000 के बीच कपूर ने 92 फिल्मों की रोमांटिक लीड के लिए अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में खेल खेल में कभी कभी सरगम शामिल हैं और कर्ज, प्रेम रोग, चांदनी और दीवाना जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। 2000 के दशक में कपूर ने लक बाय चांस, लव आजकल, दो दूनी चार, अग्निपथ, 102, नॉट आउट और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचकों की प्रशंसा के लिए चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। दो दूनी चार सन 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। कपूर एंड सन्स में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उन्हें एक सम्मानित किया गया। सन 2008 में वो फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति शर्मा जी नमकीन में थी, जो उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऋषि कपूर के प्रारंभिक जीवन के विषय में। इना मीना डिका बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्टोर रिव्यूज हिंदी में। इना मीना डिका डेविड धन द्वारा निर्देशित और नितिन मनमोहन द्वारा निर्मित 1994 की भारतीय कॉमेडी फिल्म है, जिसमें विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और जूही चावला है। इसकी कथानक 1989 की फिल्म थ्री फ्यूजिट्स से काफ़ी हद तक प्रेरित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है डेविड धवन। यह फिल्म संजीव दुग्गल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म में अभिनय किया है विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, जूही चावला ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजन किंगई द्वारा है और इस फिल्म को एडिट किया हुआ है ए मुथुज ने। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 जुलाई 1994 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनी एक बॉलीवुड हिंदी पिक्चर फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की पटकथा के विषय में। डीका बैंक डकैती सहित कई अपराधों के लिए जेल में बंद है। जबकि जेल की सज़ा खत्म हो जाती है तो वह सीधे जाने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से एक बैंक में रहते हुए वह एक बैंक लुटेरे इंदर या ईना का शिकार हो जाता है, जिसे अपनी माँ की इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है। जब पुलिस आती है तो ईना को कुख्यात बैंक लुटेरे के साथ देखती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डीका अपने आपराधिक रास्ते पर वापस चला गया है। उन्हें समझाने के लिए उसके प्रयास व्यर्थ है और वह उसे अभी के लिए ईना के साथ भाग जाना चाहिए और वह ऐसा करता है। पुलिस डीका का पीछा कर रही है और उसे ईना से अपना अपराध कबूल करवाना चाहिए और इसीलिए अपना नाम स्पष्ट करना चाहिए। ईना कबूल करने को तैयार नहीं है और डीका से भाग जाती है। डीका ने डीएसपी उज्जवल राजा बुली की बेटी मीना का अपहरण कर लिया है। बाद में ईना और मीना प्यार में पड़ जाते और यह पता चलता है कि डीका ईना है और लंबे समय से खोए हुए भाई को भुजंग ने बचपन में अपहरण कर लिया था। एक अपराधी को चाहता है कि उसका बेटा शनि मीना से शादी करे। अंत में भुजंग और उसके बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डीका अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ जाता है और ईना और मीना की शादी हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डीका के रूप में विनोद खन्ना है और इंदर ईना के रूप में ऋषि कपूर हैं। मीना के रूप में जूही चावला और उज्जवल राजा बुली के रूप में अनुपम खेर हैं। डब्बा के रूप में कादर खान, जो कि एक भिखारी के रूप में हैं, और शक्ति कपूर काली भिखारी के रूप में। भुजंगी के रूप में किरण कुमार है। गुलशन ग्रोवर सनी के रूप में भुजंग का बेटा, मंगली के रूप में मोनीश बहल, आलोकनाथ काशी के रूप में राजू की माँ के रूप में अंजना मुमताज है। भुजंग के पुत्र के रूप में शिवा रिंदानी है। भुजंग के बेटे के रूप में ललित मोहन तिवारी और बाटले के रूप में अरुण बख्शी हारमोनियम के साथ भिखारी है। ईना की माँ के रूप में दीना पाठक है। ईना की पड़ोसी के रूप में जावेद खान और पीयूष मित्तल पांडे इंस्पेक्टर के रूप में हैं और टीकू तलसानिया गब्बर के रूप में सुरक्षा गार्ड, जो फिल्म की शुरुआत में ही है। राजेंद्र नाथ बैंक के कैशियर के रूप में हैं। अतिथि भूमिका है जो होटल मालिक के रूप में है, वो यूनुस परवेज है। अंजना मुमताज पागल औरत और ईना को अपना बेटा बताती हैं
और यूनुस परवेज़ एक होटल ओनर्स के रूप में है। अंजना मुमताज़ एक पागल औरत है जो कॉन्स्टिट्यूशन ईना को अपना बेटा बताती है। आलोकनाथ एक गांव से है। दिनेश हिंगो जो बीपीजी है जो गांव से है, ग्वालियर है। गुड्डी मारुति जो एक गांव से है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है शमीर ने और इस फिल्म को आनंद मिलिंद ने खूब परफॉर्म किया है। इसके टाइटल और सिंगर्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत है ईना को मिल गई मीना, जिसको गाया है कुमार शानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है कोई कहे दीवाना, जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैंने किया जुल्म किया है, जिसको गाया है उदित नारायण पूर्णिमा ने। इस फिल्म का चौथा गीत है शयान के साथ मध्याह्न में, जिसको गाया है कुमार सानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का पांचवा गीत है तेरे द्वारे खड़ा है जोगी, जिसको गाया है सुदेश भोसले और पूर्णिमा अरुण बख्शी ने। इस फिल्म का तीसरा गीत है ट्यूबवेल में बाहर जाऊंगी, जिसको गाया कुमार शानू पूर्णिमा ने। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है प्रोती सॉन्ग, जिसको सुदेश भोसले और जोली मुखर्जी, पूर्णिमा, कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ है, उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में हुई है। ये एक भारतीय अभिनेता है, फिल्म निर्देशक और निर्माता भी थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। वह 4 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी थे। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट, भारत में हुआ है और उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में 67 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मेयो कॉलेज में से शुरू हुई है और ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता रही है। इनका सक्रिय वर्ष सन 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता है और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता है। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कापड़िया के साथ थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। सन 1973 में 2000 के बीच कपूर ने 92 फिल्मों की रोमांटिक लीड के लिए अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में खेल खेल में कभी कभी सरगम शामिल हैं और कर्ज, प्रेम रोग, चांदनी और दीवाना जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। 2000 के दशक में कपूर ने लक बाय चांस, लव आजकल, 2 दूनी 4, अग्निपथ, 102, नॉट आउट और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचकों की प्रशंसा के लिए चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। 2 दूनी 4 सन 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। कपूर एंड सन्स में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उन्हें एक सम्मानित किया गया सन 2008 में और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति शर्मा जी नमकीन में थी, जो उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऋषि कपूर के प्रारंभिक जीवन के विषय में। ईना मीना डिका बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। ईना मीना डिका डेविड धन द्वारा निर्देशित और नितिन मनमोहन द्वारा निर्मित 1994 की भारतीय कॉमेडी फिल्म है, जिसमें विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और जूही चावला है। इसकी कथानक 1989 की फिल्म थ्री फ्यूजेटिव्स से काफ़ी हद तक प्रेरित है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है डेविड धवन। यह फिल्म संजीव दुग्गल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म में अभिनय किया है विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, जूही चावला ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजन किंगई द्वारा है और इस फिल्म को एडिट किया हुआ है ए मुथुज ने। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 जुलाई 1994 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनी एक बॉलीवुड हिंदी पिक्चर फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की पटकथा के विषय में। डीका बैंक डकैती सहित कई अपराधों के लिए जेल में बंद है। जबकि जेल की सज़ा खत्म हो जाती है तो वह सीधे जाने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से एक बैंक में रहते हुए वह एक बैंक लुटेरे इंदर या ईना का शिकार हो जाता है, जिसे अपनी माँ की इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है। जब पुलिस आती है तो ईना को कुख्यात बैंक लुटेरे के साथ देखती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डीका अपने आपराधिक रास्ते पर वापस चला गया है। उन्हें समझाने के लिए उसके प्रयास व्यर्थ है और उसे अभी के लिए ईना के साथ भाग जाना चाहिए और वह ऐसा करता है। पुलिस डीका का पीछा कर रही है और उसे ईना से अपना अपराध कबूल करवाना चाहिए और इसीलिए अपना नाम स्पष्ट करना चाहिए। ईना कबूल करने को तैयार नहीं है और डीका से भाग जाती है। डीका ने डीएसपी उज्जवल राजा बुली की बेटी मीना का अपहरण कर लिया है। बाद में ईना और मीना प्यार में पड़ जाते और यह पता चलता है कि डीका ईना है और लंबे समय से खोए हुए भाई को भुजंग ने बचपन में अपहरण कर लिया था। एक अपराधी को चाहता है कि उसका बेटा शनि मीना से शादी करे। अंत में भुजंग और उसके बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डीका अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ जाता है और ईना और मीना की शादी हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डीका के रूप में विनोद खन्ना है और इंदर ईना के रूप में ऋषि कपूर है। मीना के रूप में जूही चावला और उज्जवल राजा बुली के रूप में अनुपम खेर है। डब्बा के रूप में कादर खान जो कि भिखारी के रूप में है और शक्ति कपूर काली भिखारी के रूप में। भुजंगी के रूप में किरण कुमार है। गुलशन ग्रोवर सनी के रूप में भुजंग का बेटा। मंगली के रूप में मोनीश बहल। आलोकनाथ काशी के रूप में राजू की माँ के रूप में अंजना मुमताज है। भुजंग के पुत्र के रूप में शिवा रिंदानी है। भुजंग के बेटे के रूप में ललित मोहन तिवारी और बाटले के रूप में अरुण बख्शी हारमोनियम के साथ भिखारी है। ईना की माँ के रूप में दीना पाठक है। ईना की पड़ोसी के रूप में जावेद खान और पीयूष मित्तल पांडे इंस्पेक्टर के रूप में है और टीकू तलसानिया गब्बर के रूप में सुरक्षा गार्ड जो फिल्म की शुरुआत में ही है। राजेंद्र नाथ बैंक के कैशियर के रूप में है। अतिथि भूमिका है जो होटल मालिक के रूप में है वो यूनुस परवेज है। अंजना मुमताज पागल औरत और ईना को अपना बेटा बताती है और यूनुस परवेज एक होटल ओनर्स के रूप में है। अंजना मुमताज एक पागल औरत है जो कॉन्सिडरेशन ईना को अपना बेटा बताती है। आलोकनाथ एक गांव से है। दिनेश हिंगो जो बीपीजी है जो गांव से ही ग्वालिया है। गुड्डी मारुति जो एक गांव से है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है शमीर ने और इस फिल्म को आनंद मिलिंद ने खूब परफॉर्म किया है। इसके टाइटल और सिंगर्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत है ईना को मिल गई मीना, जिसको गाया है कुमार शानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है कोई कहे दीवाना, जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैंने किया जुल्म किया है, जिसको गाया है उदित नारायण पूर्णिमा ने। इस फिल्म का चौथा गीत है शयान के साथ मध्याह्न में, जिसको गाया है कुमार सानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का पांचवा गीत है तेरे द्वारे खड़ा है जोगी, जिसको गाया है सुदेश भोसले और पूर्णिमा अरुण बख्शी ने। इस फिल्म का तीसरा गीत है टू व्हील में बाहर जाऊंगी, जिसको गाया कुमार शानू पूर्णिमा ने। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है प्रोदी सॉन्ग, जिसको सुदेश भोसले और जोली, मुखर्जी, पूर्णिमा, कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ है, उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में हुई है। ये एक भारतीय अभिनेता है, फिल्म निर्देशक और निर्माता भी थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। वह 4 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी थे। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट, भारत में हुआ है और उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में 67 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मेयो कॉलेज में से शुरू हुई है और ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता रही है। इनका सक्रिय वर्ष सन 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता है और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता है। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कापड़िया के साथ थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। सन 1973 में 2000 के बीच कपूर ने 92 फिल्मों की रोमांटिक लीड के लिए अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में खेल खेल में कभी कभी सरगम शामिल हैं और कर्ज, प्रेम रोग, चांदनी और दीवाना जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। 2000 के दशक में कपूर ने लक बाय चांस, लव आजकल, 2 दूनी 4, अग्निपथ, 102, नॉट आउट और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचकों की प्रशंसा के लिए चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। 2 दूनी 4 सन 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। कपूर एंड सन्स में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उन्हें एक सम्मानित किया गया सन 2008 में और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति शर्मा जी नमकीन में थी, जो उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऋषि कपूर के प्रारंभिक जीवन के विषय में। इना मीना डिका बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। इना मीना डिका डेविड धन द्वारा निर्देशित और नितिन मनमोहन द्वारा निर्मित 1994 की भारतीय कॉमेडी फिल्म है, जिसमें विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और जूही चावला है। इसकी कथानक 1989 की फिल्म थ्री फ्यूजिट्स से काफ़ी हद तक प्रेरित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है डेविड धवन। यह फिल्म संजीव दुग्गल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म में अभिनय किया है विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, जूही चावला ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजन किंगई द्वारा है और इस फिल्म को एडिट किया हुआ है ए मुथुज ने। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 जुलाई 1994 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनी एक बॉलीवुड हिंदी पिक्चर फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की पटकथा के विषय में। डीका बैंक डकैती सहित कई अपराधों के लिए जेल में बंद है। जबकि जेल की सज़ा खत्म हो जाती है तो वह सीधे जाने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से एक बैंक में रहते हुए वह एक बैंक लुटेरे इंदर या ईना का शिकार हो जाता है, जिसे अपनी माँ की इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है। जब पुलिस आती है तो ईना को कुख्यात बैंक लुटेरे के साथ देखती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डीका अपने आपराधिक रास्ते पर वापस चला गया है। उन्हें समझाने के लिए उसके प्रयास व्यर्थ है और वह उसे अभी के लिए ईना के साथ भाग जाना चाहिए और वह ऐसा करता है। पुलिस डीका का पीछा कर रही है और उसे ईना से अपना अपराध कबूल करवाना चाहिए और इसीलिए अपना नाम स्पष्ट करना चाहिए। ईना कबूल करने को तैयार नहीं है और डीका से भाग जाती है। डीका ने डीएसपी उज्जवल राजा बुली की बेटी मीना का अपहरण कर लिया है। बाद में ईना और मीना प्यार में पड़ जाते और यह पता चलता है कि डीका ईना है और लंबे समय से खोए हुए भाई को भुजंग
ने बचपन में अपहरण कर लिया था। एक अपराधी को चाहता है कि उसका बेटा शनि मीना से शादी करे। अंत में भूचंद और उसके बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डीका अपने परिवार के साथ फिर से जुट जाता है और ईना और मीना की शादी हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डीका के रूप में विनोद खन्ना है और इंदर, ईना के रूप में ऋषि कपूर हैं, मीना के रूप में जूही चावला और उज्ज्वल राजाबुली के रूप में अनुपम खेर हैं। डब्बा के रूप में कादर खान जो कि भिखारी के रूप में हैं और शक्ति कपूर काली भिखारी के रूप में। भुजंगी के रूप में किरण कुमार है, गुलशन ग्रोवर सनी के रूप में, भुजंग का बेटा मंगली के रूप में मोनीश बहल, आलोकनाथ काशी के रूप में, राजू की मां के रूप में अंजना मुमताज है। भुजंग के पुत्र के रूप में शिवा रिंदानी है, भुजंग के बेटे के रूप में ललित मोहन तिवारी और बाटले के रूप में अरुण बख्शी हारमोनियम के साथ भिखारी है। ईना की मां के रूप में दीना पाठक है, ईना की पड़ोसी के रूप में जावेद खान और पीयूष मित्तल पांडे इंस्पेक्टर के रूप में हैं और टीकू तलसानिया गब्बर के रूप में सुरक्षा गार्ड जो फिल्म की शुरुआत में ही है। राजेंद्र नाथ बैंक के कैशियर के रूप में हैं, अतिथि भूमिका है जो होटल मालिक के रूप में है वो यूनुस परवेज है। अंजना मुमताज पागल औरत और ईना को अपना बेटा बताती हैं और यूनुस परवेज एक होटल ओनर्स के रूप में है। अंजना मुमताज एक पागल औरत है जो कॉन्सिडरेशन ईना को अपना बेटा बताती है। आलोकनाथ एक गांव से है, दिनेश हिंगो जो बीपीजी है जो गांव से ही ग्वालियर है, गुड्डी मारुति जो एक गांव से है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है शमीर ने और इस फिल्म को आनंद मृद ने खूब परफॉर्म किया है। इसके टाइटल और सिंगर्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत है ईना को मिल गई मीना जिसको गाया है कुमार शानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है कोई कहे दीवाना जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैंने किया जुल्म किया है जिसको गाया है उदित नारायण पूर्णिमा ने। इस फिल्म का चौथा गीत है शयान के साथ मध्याह्न में जिसको गाया है कुमार सानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का पांचवा गीत है तेरे द्वारे खड़ा है जोगी जिसको गाया है सुदेश भोसले और पूर्णिमा अरुण बख्शी ने। इस फिल्म का तीसरा गीत है ट्यूबवेल में बाहर जाऊंगी जिसको गाया कुमार शानू पूर्णिमा ने। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है प्रोदी सॉन्ग जिसको सुदेश भोसले और जोली मुखर्जी पूर्णिमा कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ है और उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में हुई है। ये एक भारतीय अभिनेता है, फिल्म निर्देशक और निर्माता भी थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। वह 4 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी थे। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ है और उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में 67 वर्ष की आयु में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मेयो कॉलेज में से शुरू हुई है और ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता रही है। इनका सक्रिय वर्ष सन 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता है और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता है। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कापड़िया के साथ थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। सन 1973 में 2000 के बीच कपूर ने 92 फिल्मों की रोमांटिक लीड के लिए अभिनय किया।
इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में खेल खेल में कभी कभी सरगम शामिल हैं और कर्ज, प्रेम रोग, चांदनी और दीवाना जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। 2000 के दशक में कपूर ने लक बाय चांस, लव आजकल, दो दूनी चार, अग्निपथ, 102, नॉट आउट और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचकों की प्रशंसा के लिए चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। दो दूनी चार सन 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। कपूर एंड सन्स में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उन्हें एक सम्मानित किया गया सन 2008 में वो फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति शर्मा जी नमकीन में थी, जो उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऋषि कपूर के प्रारंभिक जीवन के विषय में। इना मीना डिका बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्टोर रिव्यूज हिंदी में। इना मीना डिका डेविड धन द्वारा निर्देशित और नितिन मनमोहन द्वारा निर्मित 1994 की भारतीय कॉमेडी फिल्म है, जिसमें विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और जूही चावला है। इसकी कथानक 1989 की फिल्म थ्री फ्यूजिट्स से काफ़ी हद तक प्रेरित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है डेविड धवन। यह फिल्म संजीव दुग्गल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म में अभिनय किया है विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, जूही चावला ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजन किंगई द्वारा है और इस फिल्म को एडिट किया हुआ है ए मुथुज ने। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 जुलाई 1994 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनी एक बॉलीवुड हिंदी पिक्चर फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की पटकथा के विषय में। डीका बैंक डकैती सहित कई अपराधों के लिए जेल में बंद है। जबकि जेल की सज़ा खत्म हो जाती है तो वह सीधे जाने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से एक बैंक में रहते हुए वह एक बैंक लुटेरे इंदर या ईना का शिकार हो जाता है, जिसे अपनी माँ की इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है। जब पुलिस आती है तो ईना को कुख्यात बैंक लुटेरे के साथ देखती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डीका अपने आपराधिक रास्ते पर वापस चला गया है। उन्हें समझाने के लिए उसके प्रयास व्यर्थ है और वह उसे अभी के लिए ईना के साथ भाग जाना चाहिए और वह ऐसा करता है। पुलिस डीका का पीछा कर रही है और उसे ईना से अपना अपराध कबूल करवाना चाहिए और इसीलिए अपना नाम स्पष्ट करना चाहिए। ईना कबूल करने को तैयार नहीं है और डीका से भाग जाती है। डीका ने डीएसपी उज्जवल राजा बुली की बेटी मीना का अपहरण कर लिया है। बाद में ईना और मीना प्यार में पड़ जाते और यह पता चलता है कि डीका ईना है और लंबे समय से खोए हुए भाई को भुजंग ने बचपन में अपहरण कर लिया था। एक अपराधी को चाहता है कि उसका बेटा शनि मीना से शादी करे। अंत में भुजंग और उसके बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डीका अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ जाता है और ईना और मीना की शादी हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डीका के रूप में विनोद खन्ना है और इंदर ईना के रूप में ऋषि कपूर हैं। मीना के रूप में जूही चावला और उज्जवल राजा बुली के रूप में अनुपम खेर हैं। डब्बा के रूप में कादर खान, जो कि एक भिखारी के रूप में हैं, और शक्ति कपूर काली भिखारी के रूप में। भुजंगी के रूप में किरण कुमार है। गुलशन ग्रोवर सनी के रूप में भुजंग का बेटा, मंगली के रूप में मोनीश बहल, आलोकनाथ काशी के रूप में राजू की माँ के रूप में अंजना मुमताज है। भुजंग के पुत्र के रूप में शिवा रिंदानी है। भुजंग के बेटे के रूप में ललित मोहन तिवारी और बाटले के रूप में अरुण बख्शी हारमोनियम के साथ भिखारी है। ईना की माँ के रूप में दीना पाठक है। ईना की पड़ोसी के रूप में जावेद खान और पीयूष मित्तल पांडे इंस्पेक्टर के रूप में हैं और टीकू तलसानिया गब्बर के रूप में सुरक्षा गार्ड, जो फिल्म की शुरुआत में ही है। राजेंद्र नाथ बैंक के कैशियर के रूप में हैं। अतिथि भूमिका है जो होटल मालिक के रूप में है, वो यूनुस परवेज है। अंजना मुमताज पागल औरत और ईना को अपना बेटा बताती है और यूनुस परवेज एक होटल ओनर्स के रूप में है। अंजना मुमताज एक पागल औरत है जो कॉन्सिडेंशियली ईना को अपना बेटा बताती है। आलोकनाथ एक गांव से है। दिनेश हिंगो जो बीपीजी है, जो
गांव से है, ग्वालियर है, गुड्डी मारुति जो एक गांव से है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है शमीर ने और इस फिल्म को आनंद मिलिंद ने खूब परफॉर्म किया है। इसके टाइटल और सिंगर्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत है ईना को मिल गई मीना, जिसको गाया है कुमार शानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है कोई कहे दीवाना, जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैंने किया जुल्म किया है, जिसको गाया है उदित नारायण पूर्णिमा ने। इस फिल्म का चौथा गीत है शयान के साथ मध्याह्न में, जिसको गाया है कुमार सानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का पांचवा गीत है तेरे द्वारे खड़ा है जोगी, जिसको गाया है सुदेश भोसले और पूर्णिमा अरुण बख्शी ने। इस फिल्म का तीसरा गीत है ट्यूबवेल में बाहर जाऊंगी, जिसको गाया कुमार शानू पूर्णिमा ने। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है प्रोती सॉन्ग, जिसको सुदेश भोसले और जोली मुखर्जी, पूर्णिमा, कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ है और उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में हुई है। ये एक भारतीय अभिनेता है, फिल्म निर्देशक और निर्माता भी थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। वह 4 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी थे। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट, भारत में हुआ है और उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में 67 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मेयो कॉलेज में से शुरू हुई है और ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता रही है। इनका सक्रिय वर्ष सन 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता है और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता है। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कापड़िया के साथ थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। सन 1973 में 2000 के बीच कपूर ने 92 फिल्मों की रोमांटिक लीड के लिए अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में खेल खेल में कभी कभी सरगम शामिल हैं और कर्ज, प्रेम रोग, चांदनी और दीवाना जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। 2000 के दशक में कपूर ने लक बाय चांस, लव आजकल, 2 दूनी 4, अग्निपथ, 102, नॉट आउट और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचकों की प्रशंसा के लिए चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। 2 दूनी 4 सन 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। कपूर एंड सन्स में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उन्हें एक सम्मानित किया गया सन 2008 में और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति शर्मा जी नमकीन में थी, जो उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऋषि कपूर के प्रारंभिक जीवन के विषय में। ईना मीना डिका बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। ईना मीना डिका डेविड धन द्वारा निर्देशित और नितिन मनमोहन द्वारा निर्मित 1994 की भारतीय कॉमेडी फिल्म है, जिसमें विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और जूही चावला है। इसकी कथानक 1989 की फिल्म थ्री फ्यूजिट्स से काफ़ी हद तक प्रेरित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है डेविड धवन। यह फिल्म संजीव दुग्गल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म में अभिनय किया है विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, जूही चावला ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजन किंगई द्वारा है और इस फिल्म को
एडिट किया हुआ है ए मुथुज ने। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 जुलाई 1994 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनी एक बॉलीवुड हिंदी पिक्चर फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की पटकथा के विषय में। डीका बैंक डकैती सहित कई अपराधों के लिए जेल में बंद है। जबकि जेल की सज़ा खत्म हो जाती है तो वह सीधे जाने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से एक बैंक में रहते हुए वह एक बैंक लुटेरे इंदर या ईना का शिकार हो जाता है, जिसे अपनी माँ की इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है। जब पुलिस आती है तो ईना को कुख्यात बैंक लुटेरे के साथ देखती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डीका अपने आपराधिक रास्ते पर वापस चला गया है। उन्हें समझाने के लिए उसके प्रयास व्यर्थ है और वह उसे अभी के लिए ईना के साथ भाग जाना चाहिए और वह ऐसा करता है। पुलिस डीका का पीछा कर रही है और उसे ईना से अपना अपराध कबूल करवाना चाहिए और इसीलिए अपना नाम स्पष्ट करना चाहिए। ईना कबूल करने को तैयार नहीं है और डीका से भाग जाती है। डीका ने डीएसपी उज्जवल राजा बुली की बेटी मीना का अपहरण कर लिया है। बाद में ईना और मीना प्यार में पड़ जाते और यह पता चलता है कि डीका ईना है और लंबे समय से खोए हुए भाई को भुजंग ने बचपन में अपहरण कर लिया था। एक अपराधी को चाहता है कि उसका बेटा शनि मीना से शादी करे। अंत में भुजंग और उसके बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डीका अपने परिवार के साथ फिर से जुट जाता है और ईना और मीना की शादी हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डीका के रूप में विनोद खन्ना है और इंदर ईना के रूप में ऋषि कपूर है। मीना के रूप में जूही चावला और उज्जवल राजा बुली के रूप में अनुपम खेर है। डब्बा के रूप में कादर खान जो कि भिखारी के रूप में है और शक्ति कपूर काली भिखारी के रूप में। भुजंगी के रूप में किरण कुमार है। गुलशन ग्रोवर सनी के रूप में, भुजंग का बेटा मंगली के रूप में मोनीश बहल, आलोकनाथ काशी के रूप में राजू की मां के रूप में अंजना मुमताज है। भुजंग के पुत्र के रूप में शिवा रिंदानी है। भुजंग के बेटे के रूप में ललित मोहन तिवारी और बाटले के रूप में अरुण बख्शी हारमोनियम के साथ भिखारी है। ईना की मां के रूप में दीना पाठक है। ईना की पड़ोसी के रूप में जावेद खान और पीयूष मित्तल पांडे इंस्पेक्टर के रूप में है और टीकू तलसानिया गब्बर के रूप में सुरक्षा गार्ड जो फिल्म की शुरुआत में ही है। राजेंद्र नाथ बैंक के कैशियर के रूप में है। अतिथि भूमिका है जो होटल मालिक के रूप में है वो यूनुस परवेज है। अंजना मुमताज पागल औरत और ईना को अपना बेटा बताती है और यूनुस परवेज एक होटल ओनर्स के रूप में है। अंजना मुमताज एक पागल औरत है जो कॉन्सिडरेशन ईना को अपना बेटा बताती है। आलोकनाथ एक गांव से है। दिनेश हिंगो जो बीपीजी है जो गांव से ही ग्वालियर है। गुड्डी मारुति जो एक गांव से है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है शमीर ने और इस फिल्म को आनंद मिलिंद ने खूब परफॉर्म किया है। इसके टाइटल और सिंगर्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत है ईना को मिल गई मीना, जिसको गाया है कुमार शानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है कोई कहे दीवाना, जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैंने किया जुल्म किया है, जिसको गाया है उदित नारायण पूर्णिमा ने। इस फिल्म का चौथा गीत है शयान के साथ मध्याह्न में, जिसको गाया है कुमार शानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का पांचवा गीत है तेरे द्वारे खड़ा है जोगी, जिसको गाया है सुदेश भोसले और पूर्णिमा अरुण बख्शी ने। इस फिल्म का तीसरा गीत है ट्यूबवेल में बाहर जाऊंगी, जिसको गाया कुमार शानू पूर्णिमा ने। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है प्रोदी सॉन्ग, जिसको सुदेश भोसले और जोली मुखर्जी, पूर्णिमा, कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ है, उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में हुई है। ये एक भारतीय अभिनेता है, फिल्म निर्देशक और निर्माता भी थे।
इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। वह 4 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी थे। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ है और उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में 67 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मेयो कॉलेज में से शुरू हुई है और ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता रही है। इनका सक्रिय वर्ष सन 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता है और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता है। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कापड़िया के साथ थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। सन 1973 में 2000 के बीच कपूर ने 92 फिल्मों की रोमांटिक लीड के लिए अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में खेल खेल में कभी कभी सरगम शामिल हैं और कर्ज, प्रेम रोग, चांदनी और दीवाना जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। 2000 के दशक में कपूर ने लक बाय चांस, लव आजकल, 2 दूनी 4, अग्निपथ, 102, नॉट आउट और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचकों की प्रशंसा के लिए चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। 2 दूनी 4 सन 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। कपूर एंड सन्स में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उन्हें एक सम्मानित किया गया सन 2008 में और फिल्म फेयर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति शर्मा जी नमकीन में थी, जो उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऋषि कपूर के प्रारंभिक जीवन के विषय में। इना मीना डिका बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। इना मीना डिका डेविड धन द्वारा निर्देशित और नितिन मनमोहन द्वारा निर्मित 1994 की भारतीय कॉमेडी फिल्म है, जिसमें विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और जूही चावला है। इसकी कथानक 1989 की फिल्म थ्री फ्यूजिट्स से काफ़ी हद तक प्रेरित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है डेविड धवन। यह फिल्म संजीव दुग्गल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म में अभिनय किया है विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, जूही चावला ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजन किंगई द्वारा है और इस फिल्म को एडिट किया हुआ है ए मुथुज ने। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 जुलाई 1994 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनी एक बॉलीवुड हिंदी पिक्चर फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की पटकथा के विषय में। डीका बैंक डकैती सहित कई अपराधों के लिए जेल में बंद है। जबकि जेल की सज़ा खत्म हो जाती है तो वह सीधे जाने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से एक बैंक में रहते हुए वह एक बैंक लुटेरे इंदर या ईना का शिकार हो जाता है, जिसे अपनी माँ की इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है। जब पुलिस आती है तो ईना को कुख्यात बैंक लुटेरे के साथ देखती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डीका अपने आपराधिक रास्ते पर वापस चला गया है। उन्हें समझाने के लिए उसके प्रयास व्यर्थ है और वह उसे अभी के लिए ईना के साथ भाग जाना चाहिए और वह ऐसा करता है। पुलिस डीका का पीछा कर रही है और उसे ईना से अपना अपराध कबूल करवाना चाहिए और इसीलिए अपना नाम स्पष्ट करना चाहिए। ईना कबूल करने को तैयार नहीं है और डीका से भाग जाती है। डीका ने डीएसपी उज्जवल राजा बुले की बेटी मीना का अपहरण कर लिया है। बाद में ईना और मीना प्यार में पड़ जाते और यह पता चलता है कि डीका ईना है और लंबे समय से खोए हुए भाई को भुजंग ने बचपन में अपहरण कर लिया था। एक अपराधी को चाहता है कि उसका बेटा शनि मीना से शादी करे। अंत में भुजंग और उसके बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डीका अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ जाता है और ईना और मीना की शादी हो जाती है।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डेका के रूप में विनोद खन्ना है और इंदर, ईना के रूप में ऋषि कपूर हैं, मीना के रूप में जूही चावला और उज्ज्वल राजाबुली के रूप में अनुपम खेर हैं। डब्बा के रूप में कादर खान जो कि एक भिखारी के रूप में हैं और शक्ति कपूर काली भिखारी के रूप में। भुजंगी के रूप में किरण कुमार है, गुलशन ग्रोवर सनी के रूप में, भुजंग का बेटा मंगली के रूप में मोनीश बहल, आलोकनाथ काशी के रूप में राजू की मां के रूप में अंजना मुमताज है। भुजंग के पुत्र के रूप में शिवा रिंदानी है, भुजंग के बेटे के रूप में ललित मोहन तिवारी और बाटले के रूप में अरुण बख्शी हारमोनियम के साथ भिखारी है। ईना की मां के रूप में दीना पाठक है, ईना की पड़ोसी के रूप में जावेद खान और पीयूष मित्तल पांडे इंस्पेक्टर के रूप में हैं और टीकू तलसानिया गब्बर के रूप में सुरक्षा गार्ड जो फिल्म की शुरुआत में ही है। राजेंद्र नाथ बैंक के कैशियर के रूप में हैं, अतिथि भूमिका है जो होटल मालिक के रूप में है वो यूनुस परवेज है। अंजना मुमताज पागल औरत और ईना को अपना बेटा बताती हैं और यूनुस परवेज एक होटल ओनर्स के रूप में है। अंजना मुमताज एक पागल औरत है जो कॉन्सिडरेशन ईना को अपना बेटा बताती है। आलोकनाथ एक गांव से है, दिनेश हिंगो जो बीपीजी है जो गांव से ही ग्वालियर है, गुड्डी मारुति जो एक गांव से है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है शमीर ने और इस फिल्म को आनंद मिलिंद ने खूब परफॉर्म किया है। इसके टाइटल और सिंगर्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत है ईना को मिल गई मीना जिसको गाया है कुमार शानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है कोई कहे दीवाना जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैंने किया जुल्म किया है जिसको गाया है उदित नारायण पूर्णिमा ने। इस फिल्म का चौथा गीत है शयान के साथ मध्याह्न में जिसको गाया है कुमार सानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का पांचवा गीत है तेरे द्वारे खड़ा है जोगी जिसको गाया है सुदेश भोसले और पूर्णिमा अरुण बख्शी ने। इस फिल्म का तीसरा गीत है टू व्हील में बाहर जाऊंगी जिसको गाया कुमार शानू पूर्णिमा ने। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है प्रोती सॉन्ग जिसको सुदेश भोसले और जूली मुखर्जी पूर्णिमा कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ है और उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में हुई है। ये एक भारतीय अभिनेता है, फिल्म निर्देशक और निर्माता भी थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। वह 4 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी थे। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट भारत में हुआ है और उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में 67 वर्ष की आयु में मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मेयो कॉलेज में से शुरू हुई है और ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता रही है। इनका सक्रिय वर्ष सन 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता है और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता है। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कापड़िया के साथ थी जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। सन 1973 में 2000 के बीच कपूर ने 92 फिल्मों की रोमांटिक लीड के लिए अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में खेल खेल में कभी कभी सरगम शामिल हैं और कर्ज, प्रेम रोग, चांदनी और दीवाना जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। 2000 के दशक में कपूर ने
लक बाय चांस, लव आजकल, दो दूनी चार, अग्निपथ, 102, नॉट आउट और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचकों की प्रशंसा के लिए चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। दो दूनी चार सन 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। कपूर एंड सन्स में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उन्हें एक सम्मानित किया गया सन 2008 में वो फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति शर्मा जी नमकीन में थी, जो उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऋषि कपूर के प्रारंभिक जीवन के विषय में। इना मीना डिका बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्टोर रिव्यूज हिंदी में। इना मीना डिका डेविड धन द्वारा निर्देशित और नितिन मनमोहन द्वारा निर्मित 1994 की भारतीय कॉमेडी फिल्म है, जिसमें विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और जूही चावला है। इसकी कथानक 1989 की फिल्म थ्री फ्यूजिट्स से काफ़ी हद तक प्रेरित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है डेविड धवन। यह फिल्म संजीव दुग्गल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म में अभिनय किया है विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, जूही चावला ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजन किंगई द्वारा है और इस फिल्म को एडिट किया हुआ है ए मुथुज ने। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 जुलाई 1994 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनी एक बॉलीवुड हिंदी पिक्चर फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की पटकथा के विषय में। डीका बैंक डकैती सहित कई अपराधों के लिए जेल में बंद है। जबकि जेल की सज़ा खत्म हो जाती है तो वह सीधे जाने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से एक बैंक में रहते हुए वह एक बैंक लुटेरे इंदर या ईना का शिकार हो जाता है, जिसे अपनी माँ की इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है। जब पुलिस आती है तो ईना को कुख्यात बैंक लुटेरे के साथ देखती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डीका अपने आपराधिक रास्ते पर वापस चला गया है। उन्हें समझाने के लिए उसके प्रयास व्यर्थ है और वह उसे अभी के लिए ईना के साथ भाग जाना चाहिए और वह ऐसा करता है। पुलिस डीका का पीछा कर रही है और उसे ईना से अपना अपराध कबूल करवाना चाहिए और इसीलिए अपना नाम स्पष्ट करना चाहिए। ईना कबूल करने को तैयार नहीं है और डीका से भाग जाती है। डीका ने डीएसपी उज्जवल राजा बुली की बेटी मीना का अपहरण कर लिया है। बाद में ईना और मीना प्यार में पड़ जाते और यह पता चलता है कि डीका ईना है और लंबे समय से खोए हुए भाई को भुजंग ने बचपन में अपहरण कर लिया था। एक अपराधी को चाहता है कि उसका बेटा शनि मीना से शादी करे। अंत में भुजंग और उसके बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डीका अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ जाता है और ईना और मीना की शादी हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डीका के रूप में विनोद खन्ना है और इंदर ईना के रूप में ऋषि कपूर हैं। मीना के रूप में जूही चावला और उज्जवल राजा बुली के रूप में अनुपम खेर हैं। डब्बा के रूप में कादर खान जो कि भिखारी के रूप में हैं और शक्ति कपूर काली भिखारी के रूप में। भुजंगी के रूप में किरण कुमार है। गुलशन ग्रोवर सनी के रूप में भुजंग का बेटा। मंगली के रूप में मोनीश बहल। आलोकनाथ काशी के रूप में राजू की माँ के रूप में अंजना मुमताज है। भुजंग के पुत्र के रूप में शिवा रिंदानी है। भुजंग के बेटे के रूप में ललित मोहन तिवारी और बाटले के रूप में अरुण बख्शी हारमोनियम के साथ भिखारी है। ईना की मां के रूप में दीना पाठक है। ईना की पड़ोसी के रूप में जावेद खान और पीयूष मित्तल पांडे इंस्पेक्टर के रूप में हैं और टीकू तलसानिया गब्बर के रूप में सुरक्षा गार्ड, जो फिल्म की शुरुआत में ही है। राजेंद्र नाथ बैंक के कैशियर के रूप में हैं। अतिथि भूमिका है जो होटल मालिक के रूप में है, वो यूनुस परवेज है। अंजना मुमताज पागल औरत और ईना को अपना बेटा बताती हैं और यूनुस परवेज एक होटल ओनर्स के रूप में है। अंजना मुमताज एक पागल औरत है जो कॉन्सिडेंशियल ईना को अपना बेटा बताती है। आलोकनाथ एक गांव से है। दिनेश हिंगो जो बीपीजी है जो गांव से ही ग्वालिया है। गुड्डी मारुति जो एक गांव से है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है शमीर
ने और इस फिल्म को आनंद मिलिंद ने खूब परफॉर्म किया है। इसके टाइटल और सिंगर्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत है ईना को मिल गई मीना, जिसको गाया है कुमार शानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है कोई कहे दीवाना, जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैंने किया जुल्म किया है, जिसको गाया है उदित नारायण पूर्णिमा ने। इस फिल्म का चौथा गीत है शयान के साथ मध्याह्न में, जिसको गाया है कुमार सानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का पांचवा गीत है तेरे द्वारे खड़ा है जोगी, जिसको गाया है सुदेश भोसले और पूर्णिमा अरुण बख्शी ने। इस फिल्म का तीसरा गीत है ट्यूबवेल में बाहर जाऊंगी, जिसको गाया कुमार शानू पूर्णिमा ने। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है प्रोती सॉन्ग, जिसको सुदेश भोसले और जूली मुखर्जी, पूर्णिमा, कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ है, उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में हुई है। ये एक भारतीय अभिनेता है, फिल्म निर्देशक और निर्माता भी थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। वह 4 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी थे। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे स्टेट, भारत में हुआ है और उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में 67 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मेयो कॉलेज में से शुरू हुई है और ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता रही है। इनका सक्रिय वर्ष सन 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता है और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता है। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कापड़िया के साथ थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। सन 1973 में 2000 के बीच कपूर ने 92 फिल्मों की रोमांटिक लीड के लिए अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में खेल खेल में कभी कभी सरगम शामिल हैं और कर्ज, प्रेम रोग, चांदनी और दीवाना जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। 2000 के दशक में कपूर ने लक बाय चांस, लव आजकल, दो दूनी चार, अग्निपथ, 102, नॉट आउट और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचकों की प्रशंसा के लिए चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। दो दूनी चार सन 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। कपूर एंड सन्स में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उन्हें एक सम्मानित किया गया सन 2008 में और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति शर्मा जी नमकीन में थी, जो उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऋषि कपूर के प्रारंभिक जीवन के विषय में। इना मीना डिका बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। इना मीना डिका डेविड धन द्वारा निर्देशित और नितिन मनमोहन द्वारा निर्मित 1994 की भारतीय कॉमेडी फिल्म है, जिसमें विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और जूही चावला है। इसकी कथानक 1989 की फिल्म थ्री फ्यूजिट्स से काफ़ी हद तक प्रेरित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है डेविड धवन। यह फिल्म संजीव दुग्गल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म में अभिनय किया है विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, जूही चावला ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजन किंगई द्वारा है और इस फिल्म को एडिट किया हुआ है ए मुथुज ने। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 जुलाई 1994 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनी एक बॉलीवुड हिंदी पिक्चर फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की
पटकथा के विषय में। डीका बैंक डकैती सहित कई अपराधों के लिए जेल में बंद है। जबकि जेल की सज़ा खत्म हो जाती है तो वह सीधे जाने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से एक बैंक में रहते हुए वह एक बैंक लुटेरे इंदर या ईना का शिकार हो जाता है, जिसे अपनी माँ की इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है। जब पुलिस आती है तो ईना को कुख्यात बैंक लुटेरे के साथ देखती है और इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि डीका अपने आपराधिक रास्ते पर वापस चला गया है। उन्हें समझाने के लिए उसके प्रयास व्यर्थ है और उसे अभी के लिए ईना के साथ भाग जाना चाहिए और वह ऐसा करता है। पुलिस डीका का पीछा कर रही है और उसे ईना से अपना अपराध कबूल करवाना चाहिए और इसीलिए अपना नाम स्पष्ट करना चाहिए। ईना कबूल करने को तैयार नहीं है और डीका से भाग जाती है। डीका ने डीएसपी उज्जवल राजा बुली की बेटी मीना का अपहरण कर लिया है। बाद में ईना और मीना प्यार में पड़ जाते और यह पता चलता है कि डीका ईना है और लंबे समय से खोए हुए भाई को भुजंग ने बचपन में अपहरण कर लिया था। एक अपराधी को चाहता है कि उसका बेटा शनि मीना से शादी करे। अंत में भुजंग और उसके बेटों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डीका अपने परिवार के साथ फिर से जुड़ जाता है और ईना और मीना की शादी हो जाती है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य किरदारों के विषय में। डीका के रूप में विनोद खन्ना है और इंदर ईना के रूप में ऋषि कपूर है। मीना के रूप में जूही चावला और उज्जवल राजा बुली के रूप में अनुपम खेर है। डब्बा के रूप में कादर खान जो कि एक भिखारी के रूप में है और शक्ति कपूर काली भिखारी के रूप में। भुजंगी के रूप में किरण कुमार है। गुलशन ग्रोवर सनी के रूप में, भुजंग का बेटा मंगली के रूप में मोनीश बहल, आलोकनाथ काशी के रूप में राजू की मां के रूप में अंजना मुमताज है। भुजंग के पुत्र के रूप में शिवा रिंदानी है। भुजंग के बेटे के रूप में ललित मोहन तिवारी और बाटले के रूप में अरुण बख्शी हारमोनियम के साथ भिखारी है। ईना की मां के रूप में दीना पाठक है। ईना की पड़ोसी के रूप में जावेद खान और पीयूष मित्तल पांडे इंस्पेक्टर के रूप में है और टीकू तलसानिया गब्बर के रूप में सुरक्षा गार्ड जो फिल्म की शुरुआत में ही है। राजेंद्र नाथ बैंक के कैशियर के रूप में है। अतिथि भूमिका है जो होटल मालिक के रूप में है वो यूनुस परवेज है। अंजना मुमताज पागल औरत और ईना को अपना बेटा बताती है और यूनुस परवेज एक होटल ओनर्स के रूप में है। अंजना मुमताज एक पागल औरत है जो कॉन्सिडरेशन ईना को अपना बेटा बताती है। आलोकनाथ एक गांव से है। दिनेश हिंगो जो बीपीजी है जो गांव से ही ग्वालियर है। गुड्डी मारुति जो एक गांव से है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म को गीत संगीत दिया है शमीर ने और इस फिल्म को आनंद मिलिंद ने खूब परफॉर्म किया है। इसके टाइटल और सिंगर्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म का पहला गीत है ईना को मिल गई मीना, जिसको गाया है कुमार शानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है कोई कहे दीवाना, जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत है मैंने किया जुल्म किया है, जिसको गाया है उदित नारायण पूर्णिमा ने। इस फिल्म का चौथा गीत है शयान के साथ मध्याह्न में, जिसको गाया है कुमार सानू और पूर्णिमा ने। इस फिल्म का पांचवा गीत है तेरे द्वारे खड़ा है जोगी, जिसको गाया है सुदेश भोसले और पूर्णिमा अरुण बख्शी ने। इस फिल्म का तीसरा गीत है ट्यूबवेल में बाहर जाऊंगी, जिसको गाया कुमार शानू पूर्णिमा ने। इस फिल्म का सातवां और आखिरी गीत है प्रोती सॉन्ग, जिसको सुदेश भोसले और जोली मुखर्जी, पूर्णिमा, कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता ऋषि कपूर के विषय में। ऋषि राज कपूर जिनका जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ है, उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में हुई है। ये एक भारतीय अभिनेता है, फिल्म निर्देशक और निर्माता भी थे। इन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया है। वह 4 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सहित कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता भी थे। ऋषि राज कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को बॉम्बे
बॉम्बे स्टेट, भारत में हुआ है और उनकी मृत्यु 30 अप्रैल सन 2020 में 67 वर्ष की आयु में मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर से शुरू हुई है और ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता रही है। इनका सक्रिय वर्ष सन 2020 तक रहा है। इनकी पत्नी का नाम नीतू सिंह है, जिनसे इन्होंने 1980 में विवाह किया था। इनके 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। इनके अभिभावकों में राज कपूर जो कि इनके पिता है और कृष्णा कपूर जो कि इनकी माता है। कपूर परिवार में जन्मे उन्होंने अपने पिता राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर 1970 में किशोर के रूप में अपनी शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। एक वयस्क के रूप में उनकी पहली भूमिका किशोर रोमांस बॉबी में डिम्पल कापड़िया के साथ थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। सन 1973 में 2000 के बीच कपूर ने 92 फिल्मों की रोमांटिक लीड के लिए अभिनय किया। इस अवधि के दौरान उनकी कुछ उल्लेखनीय फिल्मों में खेल खेल में कभी कभी सरगम शामिल हैं और कर्ज, प्रेम रोग, चांदनी और दीवाना जैसी फिल्में इनकी सुपरहिट रही है। 2000 के दशक में कपूर ने लक बाय चांस, लव आजकल, 2 दूनी 4, अग्निपथ, 102, नॉट आउट और मुल्क जैसी फिल्मों में आलोचकों की प्रशंसा के लिए चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं। 2 दूनी 4 सन 2010 में उनके प्रदर्शन के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। कपूर एंड सन्स में उनकी भूमिका के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता उन्हें एक सम्मानित किया गया सन 2008 में और फिल्म फेयर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उनकी अंतिम फिल्म उपस्थिति शर्मा जी नमकीन में थी, जो उनके मरणोपरांत रिलीज हुई थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऋषि कपूर के प्रारंभिक जीवन के विषय में। इना मीना डिका बॉलीवुड हिंदी मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। इना मीना डिका डेविड धन द्वारा निर्देशित और नितिन मनमोहन द्वारा निर्मित 1994 की भारतीय कॉमेडी फिल्म है, जिसमें विनोद खन्ना, ऋषि कपूर और जूही चावला है। इसकी कथानक 1989 की फिल्म थ्री फ्यूजिट्स से काफ़ी हद तक प्रेरित है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक है डेविड धवन। यह फिल्म संजीव दुग्गल द्वारा लिखित है। इस फिल्म के निर्माता नितिन मनमोहन है और इस फिल्म में अभिनय किया है विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, जूही चावला ने। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी राजन किंगई द्वारा है और इस फिल्म को एडिट किया हुआ है ए मुथुज ने। इस फिल्म को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने और इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 12 जुलाई 1994 है। ये भारत देश के हिंदी भाषा में बनी एक बॉलीवुड हिंदी पिक्चर फिल्म है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की पटकथा के विषय में। डीका बैंक डकैती सहित कई अपराधों के लिए जेल में बंद है। जबकि जेल की सज़ा खत्म हो जाती है तो वह सीधे जाने का फैसला करता है। दुर्भाग्य से एक बैंक में रहते हुए वह एक बैंक लुटेरे इंदर या ईना का शिकार हो जाता है, जिसे अपनी माँ की इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है। जब पुलिस आती है तो ईना